नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो पर, जहां पर हम आज की वीडियो में लेके आए हैं विश्व और भारत की प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज़ को। यह प्रश्न की सीरीज़ दोस्तों ना सिर्फ एनटीपीसी के लिए बल्कि आरआरबी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा डीपली तक जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मेरे साथ वीडियो में लगाने की कोशिश करना। पहला प्रश्न है, मसाई जनजाति मुख्य रूप से किन दो पूर्वी अफ्रीकी देशों में पाई जाती है जो अपने विशिष्ट रीति रिवाजों और लाल सुका परिधान के लिए जानी जाती है। तो मसाई जनजातियों के बारे में पूछा गया है, तो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है केन्या और तंजानिया के जगहों पर। और मसाई एक नियोटिक जनजाति समूह होती है दोस्तों, जो कि उत्तरी तंजानिया और दक्षिणी केन्या में निवास करती हैं। वे दोस्तों अपनी जो है विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाजों और पारंपरिक लाल रंग के सूखा, जिसको परिधान बोला जाता है, उसके लिए जाने जाते हैं। वे अर्ध जो है खानाबदोश चरवाहे होते हैं और बहादुरी और योद्धा परंपराओं के लिए जो है जाने जाते हैं। ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का के अंटार्कटिका क्षेत्रों में निवास करने वाली कौन सी स्वदेशी जनजाति पारंपरिक रूप से अपनी जो है अनूठी शिकार तकनीकी और अत्यधिक ठंड के अनुकूलन के लिए जानी जाती है? ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का के क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? इनुइट जनजाति इनको बोला जाता है। यह दोस्तों आर्कटिक क्षेत्रों जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का जैसे स्वदेशी लोग होते हैं। ये दोस्तों अत्यधिक ठंडे वातावरण में जो है अनुकूलन की परिस्थिति में पाए जाते हैं और अपनी अनूठी शिकार तकनीकियों से ये दोस्तों मोहर और व्हेल का शिकार भी कर सकते हैं। ये जो है व्हेल बर्फ के जो घर बनते हैं, इग्लू बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनुइट जनजाति उसको बोला जाता है। भारत में गोंड जनजाति सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है। वह मुख्य रूप से किस मध्य भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं? तो गोंड जनजाति के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत, जिसमें जो गोंड कला के लोग जो है लोक नृत्य और कला पद्धतियाँ इसमें शामिल है, इसके लिए ये जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी ये जो ज़्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोग किस देश के स्वदेशी निवासी हैं जो अपनी प्राचीन निरंतर संस्कृति और भूमि से गहरे आध्यात्मिक संबंध के लिए जाने जाते हैं? कौन से आदिवासी लोग हैं जो प्राचीन निरंतर संस्कृति और भूमि से के गहरे आध्यात्मिक संबंध के लिए जाने जाते हैं? तो वे होते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई जो है जनजाति यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से पाई जाने वाली कौन सी भारतीय जनजाति दुनिया के सबसे अलग थलग स्वदेशी समूह में से एक मानी जाती है, जो शिकारी संग्राहक जीवन शैली बनाए हुए हैं? कौन से हैं दोस्तों जो शिकारी शैली जीवन संग्रहण बनाए हुए? तो जारवा जनजाति, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। स्वदेशी शिकारी संग्राहकों का एक समूह होता है। वे दोस्तों दुनिया के सबसे अलग अलग स्वदेशी समुदायों में से माने जाते हैं। बाहरी दुनिया से इनका संपर्क जो होता है बहुत कम होता है। उनकी पारंपरिक जो है जीवन शैली जो है काफ़ी हद तक जो है अलग होती है। जारवा समुदाय के लोग कहलाते हैं। जुलू मुख्य रूप से किस देश के निवास करने वाला एक प्रमुख जनजातीय समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। जुलू लोग जो है साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा जातीय समूह होते हैं, जो अपने समृद्ध इतिहास, विशेष रूप से 19वीं सदी के शक्तिशाली जुलू साम्राज्य और अपनी अनूठी संस्कृति और संगीत के लिए जो है ये जाने जाते हैं। इसको आपको याद रखना होगा। साउथ अफ्रीका में ये जनजाति जो है पाए जाते हैं जुलू समुदाय के। भारत में संथाल जनजाति एक बड़ा आदिवासी समुदाय है, जो मुख्य रूप से किन पूर्वी भारतीय राज्यों में पाया जाता है, जो अपने पारंपरिक नृत्यों और कृषि पद्धतियों के लिए जाना जाता है? कृषि और नृत्य पद्धतियों के लिए संथाल जनजाति पाया जाता है। वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये पाए जाते हैं। संथाल जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है आदिवासी समूह होता है, जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के राज्यों में पाया जाता है। वे दोस्तों अपनी सांस्कृतिक विरासत, उसमें पारंपरिक नृत्य और गीत इसमें शामिल होते हैं। कृषि आधारित जीवन शैली इन लोगों की होती है। चेरोकी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ऐतिहासिक रूप से निवास करने वाली एक प्रसिद्ध मूल अमेरिकी जनजाति है। 19वीं शताब्दी में उनके जबरन पुनर्वास से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना कौन सी है? चेरोकी जो जनजाति से रिलेटेड एक घटना है, जो कि यहाँ पेट्रोल ऑफ ट्रेजर्स
द ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं का पथ जो है, इनके बारे में जानकारी बताती है कि ट्रेल ऑफ टीयर्स 19वीं शताब्दी में जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कई अमेरिकी जनजातियों, जैसे विशेष रूप से जो है चेरोकी जनजाति की जबरन विस्थापन की एक श्रृंखला थी। उसमें से कुछ पैतृक घरों से दक्षिण पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ले जाया गया था और भारतीय क्षेत्र जो कि आज के ओक्लाहोमा में फिर से बसाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो चेरोकी जनजाति का यहाँ पर इनसे संबंध है। द ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं का पथ। माओरी किस द्वीपीय देश के स्वदेशी पोलिनेशियन लोग हैं? पोलिनेशियन लोग हैं माओरी जो है किस द्वीपीय के स्वदेशी पोलिनेशियन लोग हैं दोस्तों, जो कि अपनी अनूठी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चेहरे पर टैटू भी बनवाते हैं। तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड पर स्थित है ये जनजाति। माओरी न्यूजीलैंड आओटेरोआ के स्वदेशी लोग हैं जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, मजबूत आदिवासी पहचान और हाका जैसी प्रदर्शन कलाओं के लिए विश्व स्तर पर ये जाने जाते हैं। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। यानोमामी अमेजन वर्षा वन में निवास करने वाले स्वदेशी लोग हैं। मुख्य रूप से ब्राज़ील और वेनेजुएला में के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। पारंपरिक जीवन शैली और वन पारिस्थितिकी तंत्र से गहरे संबंध के लिए जाने जाते हैं। वे बड़े पैमाने पर किस प्रकार के जो है समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस प्रकार का इनका होता है दोस्तों? ये हंटर गेदरर एंड हॉर्टिकल्चरल, शिकारी संग्राहक और बागवानी जैसे समुदाय से, ये समाज से ये जो है बिलोंग करते हैं। और यानोमामी अमेजन में रहने वाले सबसे बड़े और सबसे अलग अलग स्वदेशी समूह होते हैं दोस्तों, जो मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक और बागवानी समाज के रूप में ये रहते हैं, जो वर्षा वन के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। भारत में कौन से आदिवासी समूह मुख्य रूप से तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं? तो ये कौन से समुदाय के लोग होते हैं दोस्तों? टोडा समुदाय के लोग होते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु भारत में रहने वाला एक चरवाहा समुदाय होता है, जो कि वे अपने पारंपरिक बैरल बेल्टेड झोपड़ियों में पाए जाते हैं। विशेषकर भैंसों के साथ वे अपनी पवित्र संबंध और जटिल कढ़ाई वाली शॉल के लिए जाने जाते हैं। टोडा जनजाति के लोग। सामी लोग सामी के स्वदेशी निवासी हैं। यह एक क्षेत्र है जो कि 4 देशों के उत्तरी भागों में फैला हुआ है, जो अपनी बारहसिंगा पालन की परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। सामी लोग जो है बारहसिंगा पारंपरिक मतलब बारहसिंगा पालन की परंपराओं के लिए जाने जाते हैं सामी लोग। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों पाए जाते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रसिया में ये लोग पाए जाते हैं, जिसमें से अपनी इनकी विशिष्ट जो है संस्कृति होती है और पारंपरिक इनका बारहसिंगा पालन के लिए जाने जाते हैं। आपको इसको ध्यान रखना होगा। सामी जनजाति के लोग, सामी ट्राइब्स के लोग ये कहलाते हैं। हिम्बा लोग मुख्य रूप से उत्तरी नामीबिया में रहने वाले स्वदेशी खानामदोश पशुपालक जनजाति हैं। वह अपनी आकर्षक इनका जो है ओतिद्जे नामक पेस्ट से ढकती है। ओतिद्जे मुख्य रूप से किससे बना होता है? जो ओतिद्जे जो एक खासकर महिलाओं का परिधान होता है, जो उनका बाल को जो है ढकती है, ओतिद्जे वो किससे बना हुआ होता है? तो ये दोस्तों लाल गेरू, मक्खन, वसा और सुगंधित जड़ी बूटियों से यह बना हुआ होता है। हिम्बा जनजाति नामीबिया की एक प्रतिष्ठित स्वदेशी जनजाति होती है। उनकी महिलाएं जो है विशेष रूप से जो है त्वचा और स्किन और बालों को जो है लाल गेरू, मक्खन, वसा और सुगंधित जड़ी बूटियों से अपने ओतिद्जे पेस्ट के लिए उपयोग के लिए ये प्रसिद्ध है, जो उन्हें एक विशिष्ट लाल रंग देता है और उन्हें धूप से भी बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जनजाति अपनी मातृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के लिए जानी जाती है? तो कौन सी दोस्तों मातृसत्तात्मक? इनमें से सभी गोरो, खासी और जयंतिया सभी यहाँ पर जनजातियाँ यहाँ पर जानी जाती है। मुख्य रूप से मेघालय में ये तीनों जनजातियाँ पाई जाती है। प्रमुख मातृसत्तात्मक समाजों का एक प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि इन समुदाय में वंश परंपरा माँ के पक्ष से चलती आ रही है और बेटियाँ आमतौर पर विरासत में संपत्ति प्राप्त करती हैं। एनु जापान और रूस के कुछ हिस्सों में स्वदेशी लोग होते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से होक्काइडो की कुरिल द्वीप समूह में निवास करते हैं। एनु लोग से जुड़ी एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथा या विश्वास क्या है? एनु लोगों से जुड़ी हुई एक सांस्कृतिक प्रथा विश्वास के बारे में कौन सा यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया है प्रकृति के प्रति जो है श्रद्धा और कामुक लोग होते हैं, मतलब देवताओं या आत्माओं पर ये विश्वास करते हैं। एनु लोग प्रकृति में अपनी गहरी श्रद्धा और कामुक प्रजाति के ये लोग होते हैं, जो कि प्रकृति के साथ जो है बहुत अच्छे से लगाव रखते हैं, जो कि जापान में पाए जाते हैं।
पिग्मी जो है स्वदेशी लोग होते हैं। पिग्मी समूह का मुख्य निवास स्थान क्या है? तो इनका है दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो में ये पाए जाने वाले पिग्मी जनजाति के लोग होते हैं। मध्य अफ्रीका में कई जातियों का इनका समूह होता है जो अपनी छोटी छोटी कद काठी के लिए जाने जाते हैं। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो पिग्मी आबादी जो सबसे ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भील जनजाति सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। इनका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आबादी किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा आबादी इन लोगों की है। भील जनजाति की आबादी जो है सबसे ज़्यादा मध्य भाग में फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये जो है सबसे ज़्यादा फैली हुई है। और इनका कौशल के बारे में बात करें तो तीरंदाजी इनका जो है विशेष जो है इनका स्किल्स होता है, जिसके हिसाब से वो लोग हंटर करते हैं। हुली बिगमैन जो है पापुआ न्यू गिनी की एक स्वदेशी समूह है जो अपने स्वयं के बालों से बने और स्वर्ग के पक्षी के पंखों से सजे विस्तृत औपचारिक विंग के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन विंगों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इन विंगों का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है स्थिति और अनुष्ठानों में जो भागीदार का प्रदर्शन दिखाना, डिस्प्ले ऑफ स्टेटस एंड पार्टिसिपेशन इन रिचुअल्स। स्थिति और अनुष्ठानों में जो है भागीदार का प्रदर्शन दिखाना। यहाँ पर हुली बिगमैन पापुआ न्यू गिनी के हुली लोग होते हैं। उनके पुरुष के बारे में बात करें तो अपने विस्तृत हाथ से बनी विंग के लिए विश्व में प्रसिद्ध होते हैं, जो स्वयं उनके बालों से बनी होती है और उन्हें विशेष रूप से सजाया जाता है। और ये विंग उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक स्थिति और समारोहों, विशेषकर सिंह भी त्योहारों के लिए भागीदार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसको बनाते हैं। दोस्तों प्रश्नों को पढ़ते टाइम जो है स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के पढ़िएगा। बेडुइन खानाबदोश अरब जनजातियाँ हैं जो पारंपरिक रूप से उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में रेगिस्तानों में निवास करती हैं। उनकी पारंपरिक जीवन शैली की जो है कि इनकी विशेषता क्या होती है? बेडुइन इनकी विशेषता होती है दोस्तों ऊंट और बकरी पालन करना इनकी जो है मुख्य विशेषता होती है। बेडुइन जनजाति के लोग। भारत में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में पाई जाती है, जो अपने विशिष्ट सिर शिकार के इतिहास अब त्याग दिया गया है, जो कि जीवंत पारंपरिक वेशभूषा और हॉर्नबिल महोत्सव जैसे त्योहारों के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर नागा जनजाति के लोग जो है भारत के नागालैंड राज्य में म्यांमार और पड़ोसी देशों में रहने वाले कई जनजाति समूहों का एक संग्रह होता है, जो कि अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और हॉर्नबिल महोत्सव जैसे रंगीन त्योहार में ये शामिल होते हैं। इनके जो है दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पहाड़ों में एक अत्यंत विकसित पूर्ण कोलंबियाई सभ्यता और स्वदेशी लोग थे। उनका साम्राज्य किस आधुनिक देश में केंद्रित था? इनके जो है दक्षिण अमेरिका के इंडीज पहाड़ों में रहने वाले थे, तो इनका दोस्तों पेरू से रिलेटेड इनका संबंध है। इनका साम्राज्य दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा जो है पूर्व कोलंबियाई साम्राज्य इंडीज पहाड़ों में स्थित था, जो कि पेरू में स्थित है अभी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में जो है कौन सा भारतीय आदिवासी समूह सबसे बड़ा है, जो कि कर्मा त्योहारों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो ये दोस्तों गोंड जनजाति होते हैं, कर्मा त्योहार के लिए जाने जाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कालाहारी बुशमैन सैन लोग जो है दक्षिण अफ्रीका के सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं, जो अपनी अनूठी क्लिक भाषाओं और पारंपरिक शिकारी संग्रह जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से किस रेगिस्तान क्षेत्र में ये पाए जाते हैं? कालाहारी बुशमैन लोग जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? कालाहारी डेजर्ट में ही ये लोग पाए जाते हैं। फिलीपींस की कौन सी स्वदेशी जनजाति जो है इफुगाओ प्रांत के पहाड़ों में तरासे गए अपने जटिल चावल छतों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया अक्सर 8वां आश्चर्य कहा जाता है? 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है दोस्तों? इगोरोट को कहा जाता है। फिलीपींस के कोरडिलोरा सेंट्रल पहाड़ों में रहने वाले स्वदेशी लोग होते हैं और इनका एक समूह शब्द है दोस्तों, जिसमें इफुगुआओ, बेंगवेट और मोटानिया प्रांत इसमें शामिल है। इनकी अद्भुत इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों इनको जो है इफुगाओ चावल छतों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध इनको माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन से प्रमुख आदिवासी समूह जिस अपनी बुनाई कौशल, रंगीन वेशभूषा और घरों के जानवरों की खोपड़ियों से सजाने की अनूठी परंपरा के लिए जाने जाते हैं? तो मेन रूप से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा गया है, कौन सी जनजाति है? तो आदि जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, जो कि इनका एक विशेष कौशल होता है, उसके लिए जाने जाते हैं। तुरेग लोग एक बहुत ही बर्बर जनजाति संघ होते हैं, जो कि ब्लू पीपल
के रूप में ये अपने पारंपरिक कपड़ों में नील रंग के रूप में चढ़ाते हैं, उनका पारंपरिक आजीविका क्या थी? तुरेंग लोगों की आजीविका क्या थी दोस्तों? इनका था नोमैडिक पेस्टोरलिज्म एंड ट्रेड, खाना बदोश करना, पशुपालन और व्यापार करना इन लोगों का मेन उद्देश्य हुआ करता था। भारत में बोडो जनजाति असम राज्य में सबसे बड़ा नृजातीय भाषाई समूह होता है। वह अपनी समृद्धि संस्कृति विरासत के लिए जाने जाते हैं। वह दोस्तों मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो जो है बोडो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलेंगे दोस्तों? बोडो जनजाति के लोग बोडो ही भाषा बोलते हैं, जो कि असम की सबसे बड़ी समुदाय के लोग होते हैं। सियुक्स उत्तरी अमेरिका के मूल अमेरिकी जनजातियों और फर्स्ट नेशंस लोगों का एक व्यापक संघ होता है। वे किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रमुख निवासी हैं? सियुक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स जो है यहाँ के निवासी होते हैं। वे अपनी घुड़सवारी कौशल के लिए बहुत जाने जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे और आप इसको छोड़ के आ जाओगे। तो यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोरिंग हो रहे होंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसको स्किप किए तो मतलब आपका नंबर गया। पाकेहा न्यूजीलैंड के प्रमुख जाति समूह होते हैं और इनकी उत्पत्ति जो है कहाँ पर हुई थी? तो इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें दोस्तों, यूरोपियन संघ में इनकी उत्पत्ति हुई थी। पाकेहा जो है न्यूजीलैंड में रहने वाले यूरोपीय वंश के लोगों के लिए माओरी शब्द है। वे न्यूजीलैंड की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं और देश के उपनिवेशकरण के लिए इनका प्रमुख इतिहास इनसे जुड़ा हुआ है। भारतीय राज्य राजस्थान के मुख्य रूप से पाया जाने वाला कौन सा भारतीय आदिवासी समूह है जो अपनी विशिष्ट खाना बदोश जीवन शैली के लिए जाना जाता है, घुड़सवारी कौशल और मार्शल परंपराओं के लिए मजबूत ऐतिहासिक संघ जो निर्माण करता है? तो बंजारा लोग जो है राजस्थान से उत्पन्न हुआ ये शब्द है। वे अपनी रंगीन पोशाक, लोक नृत्य और विशेष रूप से अपनी घुड़सवारी के लिए ये जाने जाते हैं बंजारा लोग। कजाक मध्य एशिया के एक स्वदेशी लोग होते हैं, किस जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं? तो कजाक लोग दोस्तों खाना बदोश पशुपालक के रूप में ये जाने जाते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से घोड़ा, भेड़ और ऊँटों का पालन करते हैं। भारत में कौन सा आदिवासी समूह जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है, सरहुल त्यौहार मनाता है? तो और दोस्तों यहाँ पर जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो वहाँ पर ओरांव आदिवासी समूह होते हैं दोस्तों, ओरांव आदिवासी समूह होते हैं जो सरहुल त्यौहार मनाते हैं और साल वृक्ष की ये लोग पूजा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग जो अपने अनूठी संगीत वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं, वह कौन से वाद्य यंत्र को सबसे ज़्यादा बजाते हैं? एक साथ जो है ड्रोन ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? डिजेरिडू एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। यह एक लंबी लकड़ी की तुराही जैसी संरचना होती है जो एक विशिष्ट गूंजने वाली ड्रोन ध्वनि जैसे उत्पन्न करती है। करेन लोग मुख्य रूप से म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड और सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाला एक जातीय समूह होता है, किस विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथा के लिए जाने जाते हैं? तो करेन लोग दोस्तों गर्दन को लंबा दिखाने वाली गर्दन की अंगूठियाँ जो है एक रिंग टाइप में ये लोग पहनते हैं। आपने कभी कभी वीडियोस में देखा होगा, वहाँ की महिलाएं जो है अपनी गर्दन को ऊंचा रखने के लिए एक रिंग जैसे पहनती हैं, जिससे उनकी गर्दन जो है काफ़ी लंबा हो जाती है। तो वो जनजाति होती है करेन जनजाति, जो कि यहाँ पर दिया गया है उनके बारे में। भारत में कौन सा आदिवासी समूह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में पाया जाता है? चापचार कूट जैसे जीवांत त्यौहार में चेराव नामक एक बांस नृत्य के लिए जाना जाता है। तो मिजो जनजाति के लोग दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं, जीवांत त्योहारों जैसे चापचार कूट मनाने के लिए जाने जाते हैं। आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोग जो अपनी अनूठी शैली कला के लिए जाने जाते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार प्रचलित कला के रूपों में से एक है। इस कला के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों कडाकू नेशनल पार्क में पाया जाता है। कडाकू नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध आदिवासी शैल कला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। गोरो जनजाति जो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में रहने वाला एक प्रमुख आदिवासी समूह है, वह मुख्य रूप से किस प्रकार की सामाजिक संरचना का पालन करते हैं? तो गोरो जनजाति दोस्तों मातृवंशीय जनजातियों का पालन करते हैं। तंजानिया के साथ भारत की मुख्य मातृवंशीय जनजातियों में से एक है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक के स्वदेशी इनुइट लोगों का अपने ठंडे वातावरण के अनुकूल एक पारंपरिक निवास स्थान है। इस प्रतिष्ठित बर्फ के घर को क्या कहते हैं?
तो इनुइट लोग जो है इग्लू घर बनाते हैं, जो बर्फ़ का घर होता है। अपने शिकार अभियानों के दौरान जो है अस्थायी आश्रय के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब टेम्परेरी रूप से बर्फ़ का घर बनाते हैं, जो कि बर्फ़ का ब्लॉक होते हैं और उसी के अंदर ये लोग रहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम ठंडा, बहुत मतलब कम टेम्परेचर रहता है और अत्यधिक ठंडा वहाँ पर मौसम रहता है और ये लोग वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं। दानी लोग पश्चिम पापुआ इंडोनेशिया की हाईलैंड में रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति है। वे अपनी अनूठी पारंपरिक वेशभूषा, जिसमें पुरुष एक कोटे का पहनते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। और इनकी एक महत्वपूर्ण जो है सांस्कृतिक प्रथा क्या है, तो इनकी सांस्कृतिक प्रथा के बारे में बात करें तो दोस्तों, इनका एक अनुष्ठानिक ममीकरण और पूर्वजों की पूजा करना इनका प्रतिष्ठित है। अपने विशिष्ट संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ऐतिहासिक रूप से युद्ध और अनुष्ठानिक ममीकरण शामिल है। वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और कुछ दानी गाँव में अपनी अभी भी संरक्षित मानव ममी जो है रखी हुई है। ममी के बारे में बात करें तो इन्हीं लोगों की ममी जो है यहाँ पर रखी गई है। भारत में कौन सा आदिवासी समूह मुख्य रूप से भारतीय राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो यहाँ पर गोंड जनजाति जो है भारतीय राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जो है भारत और विश्व के जो है जनजातीय समूहों के बारे में बात किया है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, मन से पढ़ा है, ढंग से देखा है, तो आपका जो है आने वाला कोई भी एग्ज़ाम जो है आदिवासी समूहों से नहीं छूट जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपनी राय बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।